एक छोटे से गांव में दादा जान अपने प्यारे पोते पोतियों के दरमियान बैठे थे। बच्चों की आंखों में सवाल थे जो उन्होंने दुनिया के हालात से सुने थे। दादा जान, एक छोटी बच्ची ने पूछा, अगर जंग शुरू हो जाए तो क्या होगा? हम कैसे बचेंगे? दादा जान ने शफकत से मुस्कुराया, प्यारे बच्चों, जंग एक बहुत बुरी चीज है, लेकिन अगर खुदा नखास्ता ऐसा हो तो हमें घबराना नहीं चाहिए। मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूं जिनसे तुम अपनी हिफाजत कर सकते हो। दादा जान ने शुरू किया, सबसे पहले अगर तुम बमबारी या फायरिंग की आवाज़ सुनो तो फौरन किसी महफूज जगह पर पनाह लो। घर का कोई अंदरूनी कमरा, तहखाना या कोई मजबूत इमारत बेहतरीन है। खिड़कियों से दूर रहो। दूसरा, अपने घर में कुछ ज़रूरी चीज़ें जमा करके रखो, जैसे सूखा अनाज, गंदम, चावल, दालें, डब्बा बंद खाना और पानी की बोतलें। एक फर्स्ट एड का डब्बा, टार्च और रेडियो भी ज़रूरी हैं। तीसरा, अगर तुम घर पर हो तो कोशिश करो अंदर ही रहो। अगर बाहर जाना पड़े तो एहतियात से जाओ और जल्द वापस आ जाओ। चौथा, अपनी खिड़कियों को मजबूत बनाओ, उन पर टेप लगा दो ताकि शीशा टूटने पर बिखरे नहीं। और हाँ, जिन दरवाज़ों और खिड़कियों में शीशा लगा हो उन्हें बड़े बड़े लकड़ी के तख्तों से ढांप दो। खास तौर पर पिछले दरवाजे को अच्छी तरह बंद करो ताकि कोई ज़बरदस्ती अंदर न आ सके। अगर मुमकिन हो तो बैरूनी दीवारों के साथ रेत की बोरियां रखो और घर के अंदर कुछ गत्ते कार्डबोर्ड्स भी रख लो ताकि अगर किसी धमाके से कोई खिड़की टूट जाए तो तुम फौरी तौर पर उसको ढांप सको। एक और अहम बात यह है कि कुछ सूखी लकड़ी ज़रूर जमा करके रखो ताकि अगर ईंधन ना मिले तो तुम आग जला सको। एक मिट्टी का तेल का लैंप और कुछ मोमबत्तियां भी रखो ताकि अगर बिजली ना हो तो रोशनी का इंतज़ाम हो सके। और एक बहुत ज़रूरी बात, दादा जान ने कहा, अपने तमाम अहम कागजात जैसे शनाख्ती कार्ड और दीगर ज़रूरी दस्तावेज़ात को स्कैन करके गूगल ड्राइव जैसी किसी महफूज जगह पर महफूज कर लो। इस तरह अगर असल कागजात खो भी जाएं तो उनकी एक नकल तुम्हारे पास मौजूद रहेगी। पांचवां और सबसे अहम, पुरसुकून रहो और एक दूसरे की मदद करो। अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो और हमेशा अमन के लिए दुआ करो। दादा जान ने बच्चों के सर पर प्यार से हाथ फेरा। याद रखना, तैयारी, एहतियात और एक दूसरे की मदद से हम मुश्किल वक्त का बेहतर मुकाबला कर सकते हैं। बच्चों ने दादा जान की बातें गौर से सुनी। उन्हें समझ आ गया था कि मुश्किल वक्त में कैसे महफूज रहना है।